हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी दाल खाकर बोर हो गए हैं? तो एक बार ये मसाले वाली कढ़ी ज़रूर ट्राई करें। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप ज़रूर ही इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने दाल को भिगोया था। नाइट में आप भिगो सकते हैं या फिर 3 घंटे पहले भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मसाले तैयार किए मैंने। मसाले क्या होता है कि मैं जो पाउडर होता है उसकी जगह ये खड़े मसाले डालना पसंद करती हूँ। इससे इसका जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से मसाले को तैयार करने के बाद आपको मैंने बताया कि जो उसमें कढ़ी में जो बड़ी होता है उसको बनाने के लिए वो स्पंजी दिखे। तो देखिए मैं मसाला मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो जो आप कढ़ी के लिए जो ये ट्राई करेंगे कि उसका स्पंजी बने, इसलिए इस तरह से आप इसको एक तरफ घुमाएं। इससे क्या होगा, ये ज़्यादा स्पंजी होगा और फूलेगा भी। देखिए फिर मैंने इस तरह से बड़ी बना लिया है और इधर चावल, क्योंकि मैं कढ़ी चावल आज बनाने वाली हूँ जिसमें मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये पकौड़ी की तरह देखिए। अब मैंने कढ़ी में डालने के लिए जो फ़ोरन बोलते हैं उसको चटकाने के लिए पहले ये डाला है। ये लाल मिर्च हो गए और ये मैं तीन तीन डालती हूँ। टेस्ट तीन से बोलते हैं कि टेस्ट अच्छा आता है, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। तो मैंने इस तरह से जो लहसुन है वो ले लिया है, मिर्ची लिया और जीरा लिया है। वो सारी चीज़ों को मैं रेडी पहले से कर रखी हूँ ताकि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कुछ बनाने बैठे तो उसके लिए उसे पहले से तैयार कर ले। पहले से तैयार रहेगा तब आपका क्या होगा कि बिना देर किए आप झटपट बना सकते हैं। तो लीजिए ये तैयार है और इधर मैंने ये मसाले भी डाल लिए हैं। मसाले मैंने जो पीसे थे, चूँकि मुझे कढ़ी में डालना है तो मैंने बस 1 स्पून एंड 1/4 स्पून ही लिया है। उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और ये हल्दी पाउडर ले लिया है, क्योंकि स्वाद के अनुसार। अब ये होता है कि तीखा कौन कितना खाता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि मसाले वाली कढ़ी है तो उसमें इतना तो डालना बनता ही है। और फिर इस तरह करने के बाद, और ये मैंने जो बैटर था उस आप जब भी कोशिश करें तो दाल को भिगोकर और उससे ही कढ़ी बनाएं। उसका टेस्ट आपको जो बेसन होता है उससे अलग लगेगा। और ये मैंने इधर दही डाल ली है। दही में थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल लिया है ताकि जो मैं वो उसका बड़ी बनाऊंगी, बड़ी को छान कर फिर इसमें पानी का घोल बनाकर दही को और इसमें ही डालूंगी ताकि वो और स्पंजी हो जाए और टेस्ट पूरा भर कर आए। तो चलिए अब प्रोसेस में लग जाते हैं। तो मैंने जो उसमें तेल डाला है, अब उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब चटकने लगे, देखिए जीरा जब चटक गया तब आप क्या करें कि इसमें जो आगे का प्रोसेस होता है, एक तुरंत एक बार सब कुछ मत डालें, देखते हुए डालना है। जैसे कि जीरा का कलर ब्राउन होने लगे तब उसमें तेज़पत्ता डाल दें। तेज़पत्ता डालने के बाद जब लगे कि तेज़पत्ता का कलर फिर से ब्राउनिश हो रहा तब उसमें आप मिर्ची, जो सूखी मिर्च होती है वो डालें। सूखी मिर्च पता है क्या होता है, स्वाद में एक अलग ही टेस्ट लाता है। जैसे हरी मिर्च होता है, हरी मिर्च, हालांकि सूखी मिर्च की जगह आप हरी मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बट जो कहीं कहीं हम ये करते हैं कि लाल मिर्च डालना पड़ जाता है, वो भी अच्छा होता है। और उसके बाद जब ये हो जाता है तब जो मैंने लहसुन की कलियाँ रखी थी वो डाल देंगे। एक्चुअली लहसुन की कलियाँ क्या होती है कि उसमें तो मैंने पीसा ही है, बट इसका ये जो टेस्ट होगा आपको लगेगा कि कुछ अलग सा भुना हुआ जैसा आ रहा टेस्ट। तो ये सारे प्रोसेस को आप जेंटली करें, कोई भी हड़बड़ी नहीं। खाना बोलते हैं कि खाना जितना प्यार से बनाओ खाने वाला उतना ही प्यार से खाता है। तो हम अगर करते हैं कुछ भी तो सबसे पहले हम खाने के लिए करते हैं। तो खाने में कभी भी कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ये इसका छिलका रह गया, उसको भी मैंने हटा दिया, क्योंकि अगर आप
पूरा टाइम जो लगता है कि पूरे मन से जो भी सिंपल से सिंपल खाना बनाए, बट खाने वाले के टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर बनाते हैं तो फिर आपके खाने की तारीफ़ होगी ही होगी, चाहे आप सिंपल कुछ बनाते हैं या फिर कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं। तो उसके बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो चूँकि वो जो है उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इन मसालों को भूनने के बाद, मसाले डालने के बाद आप थोड़ा सा पानी डाल लें, क्योंकि क्या होता है कुछ सूखा अलग रह जाता है और गीला अलग रह जाता है। चाहते हैं कि ठीक से भुने तो थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे भून लेंगे। भूनते हुए ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि नमक कब ऐड करना है। अगर आप नमक को इस वक्त डाल देते हैं तो आपको इसमें जो मैंने वो बना रखा है बैटर, वो कितना डालना है तो उसके अकॉर्डिंग नमक का पता नहीं चल पाए, तो इसलिए आप रुक जाएं और वो पूरा जो घोल है, सॉरी बैटर बोला मैंने, एक्चुअली कुछ ही टाइम पहले मैंने बनाया था इडली वगैरह तो बैटर बोल दिया, हालांकि उसका तो उस घोल को डालने के बाद ओके, जब घोल आप डालेंगे तब आप नमक ऐड करें। इससे आपको पूरी तरह उसका अनुभव हो जाएगा कि कितना घोल है, उसके अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं। क्योंकि खाना कितना भी स्वादिष्ट हो जाए और नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो तो स्वाद ही नहीं होगा, बेस्वाद हो जाएगा। तो इसलिए नमक का बिल्कुल ध्यान रखते हुए करेंगे। और देखिए अब इस तरह से जो आप मैंने बताया था ऑलरेडी कि इसमें मैं पानी डालूँगी और उसी में मेरे जो बनाए हुए इस जो पकौड़े हैं देख लीजिए, वो सब मैं इसमें डालूँगी जिससे ये और स्पंजी हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद तो वहाँ पे जो आप अगर ये कढ़ी बना रहे हैं तो कढ़ी में एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें, ये तो पहले पूरा भीगा होना चाहिए, नहीं ऊपर ऊपर हो, तभी ये स्पंजी होगा और इसमें टेस्ट आएगा। और दूसरी बात कि जो मसाले होते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके जो आपका घोल है, जो आपने घोल बनाया है उसे डालेंगे ताकि वो फटे ना और उसमें थिकनेस, क्योंकि क्या होता है ना कि वो थिकनेस तुरंत आ जाता है इसमें। थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे हम चलाएंगे। अब देख सकते हैं जैसे मैं ये डाल रही हूँ, अब ये नीचे से थिकनेस हो रहा, थोड़ा डाला फिर डालकर देखिए थोड़ा थोड़ा, आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के और इस तरह से चलाते रहेंगे। फिर आपको इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा। फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्या हमें इसमें सब्ज़ी भी चाहिए या पकौड़ी चाहिए, क्या चाहिए। आप आराम से इसे भी खा सकते हैं अगर जल्दी में हो। तो देखिए ये मैंने पानी डाला और इस तरह से इसे चलाते हुए घोल को रेडी करूँगी और इसमें एक जो कलर आएगा कुछ देर बाद खिल कर आएगा, वो होगा असली प्योर कढ़ी का। और हमारे यहाँ जो गुरुवार होता है उस दिन लोग ज़रूर ही कढ़ी प्रेफर करते हैं, कढ़ी खाना चाहते हैं, मानते हैं कि उस दिन जो पीला मतलब जो वस्त्र होता है वो रंग होते हैं, कढ़ी खाएं, पीले कपड़े पहने, इस टाइप से लोग मानते हैं, करते हैं। मैंने भी देखा है, मेरी मम्मी को वो ऐसा बनाती है और अच्छा भी लगता है। जैसे एक क्या होता है पार्टिकुलर एक डे बना लेते हैं हम कि उस दिन हमें ये खाना है, तो एक तरह से मेन्यू चेंज भी होते रहता है, तो ये अच्छा लगता है। तब आप देखेंगे कि हमारा जो ये टेस्ट है, हाँ जो नमक के बारे में मैंने बताया था, देखिए अब हमें पता चल गया है कि हमारा कढ़ी जो है इतना रहने वाला है, इसे ज़्यादा नहीं इसे कम नहीं, तो इतना हो गया है। तब उसमें मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली इस तरह से स्टर करते रहेंगे। स्टर करते हुए जब लगे कि ये पूरी तरह हो गया है
तब ये जो मैंने डाल रखा है इसको डालना है। देखिए अगर लगे आप बीच में लगे कि नहीं ये तो फिर से इसमें थिक होते जा रहा है, मुझे थोड़ा पतला चाहिए, तो फिर से आप उसमें वाटर डाल लें। वाटर ऐड करने के बाद लास्ट में जो पकौड़े बनाए थे उन पकौड़ों को आप डालकर एक बॉईल आने के बाद इसे बंद कर दें। देखिए कढ़ी का जो टेक्सचर है वो आपको दिख रहा होगा कि अब ये खिल कर आ गया है। यही कढ़ी ऐसा ही कलर होता है। आप इसे रोटी के साथ चावल के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मम्मी बनाती है तो मैं बोलती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बना देना, मुझे ऐसे ही खाना है। तो देखिए अब ये डाल दिया और बस एक उबाल आया, उसके बाद ये मैंने इसे बंद कर दिया। तो उसके बाद ये अब गर्मा गर्म सर्व करें, खाएं, खिलाएं, जो काफ़ी बेहतर टेस्ट लगता है। और ये दही डालने के बाद आप कल होकर खाएंगे तो अंतर